नमस्कार, आप देख रहे हैं द ग्लोबल वॉरियर। क्या झुक गई सरकार? क्यों नहीं मान रहे किसान? देखिए, एमएसपी की लिखित गारंटी देने को लेकर सरकार तैयार होगी किसानों को। दूसरी बड़ी बात, मंडी कानून एपीएमसी में बड़े बदलाव को भी तैयार हो गई सरकार, लेकिन किसान संगठनों से मानने से इनकार कर दिया है। तीसरी बड़ी बात सामने आ रही है कि सरकार ने किसानों को जो प्रस्ताव दिया है उसके तहत मंडियों को और मजबूत करने की बात की। एपीएमसी में सुधार के साथ उसे मजबूत करने की बात कही। प्राइवेट फिलियर्स को रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा और उन पर टैक्स भी लगेगा, यानी जो भी प्राइवेट फिलियर्स कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में आएंगे उनको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा और उन पर टैक्स गवर्नमेंट वसूलेगी उनसे। और एक बड़ी बात सामने आई, वह है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में किसानों को कोर्ट जाने का अधिकार मिलेगा, जबकि पहले एसडीएम लेवल का अधिकारी तक ही सुनवाई का अधिकार था। अलग अलग फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की भी बात की गई है। बिजली संशोधन बिल में भी सरकार चर्चा को तैयार हो गई है और सख्त पराली कानून पर भी। लेकिन किसान आंदोलन विसंगतियां संगठनों हैं ने मानने जिनको से इनकार दूर कर किया दिया है। उन्होंने जाना प्रेस कॉन्फ्रेंस आवश्यक की है। और हम तेज आंदोलन तैयार की हैं। बात कही। हम लोगों ने कहा कि इस पर चर्चा 5 राउंड हो चुकी है, अब हम इस चर्चा करने के लिए तैयार नहीं है, ना हमारा मन है। उन्होंने कहा कि देखिए, हमारा रिक्वेस्ट है कि आप एक बार चर्चा करें। तो हम लोगों ने कहा कि अध्यादेश जारी होने के पहले अगर आप लोगों ने चर्चा की होती तो ये स्थिति निर्मित नहीं होती। तो उन्होंने कहा कि देखिए, गलती हुई है और गलती हुई है तो हम मिल बांट के आपस में इसका सुधार कर सकते हैं। हम लोगों ने फिर भी मना किया और साफ कह दिया कि हमारी डेडलाइन है एकदम 3 अध्यादेश पूरी तरह निरस्त हो और एमएसपी पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाए। ये 2 बातें उनको साफ कह दी। फिर भी उन्होंने कहा कि हमारी रिक्वेस्ट है कि आपको हम प्रपोजल भेजेंगे इन्हीं आवश्यक सुधारों को लेकर। प्रपोजल हम भेजेंगे, आप उस पर कम से कम विचार करें या गौर करें। प्रपोजल जो आया वो गोल मोल जिस प्रकार का 3 अध्यादेश के बारे में सरकार जारी होने के बाद से लगातार कह रही है, उसी के आसपास है कि इससे बहुत फायदा होगा, ये किया जाएगा, वो किया जाएगा, सौदरीकरण किया जाएगा, किसान की आय दूनी की जाएगी, ये सब किया जाएगा, पर कैसे किया जाएगा इसका कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं है। चूंकि हम लोग कह चुके हैं कि हमको ये अध्यादेश निरस्त कराना है और एमएसपी पर गारंटी का कानून, इसके हमारी ये डेडलाइन है। बाकी जो हमारी आगामी कार्य योजना है, हमारे आदरणीय आज के अध्यक्ष जी हैं, उन्होंने बता दिया है कि हमारी आगामी कार्य योजनाएं ये रहेंगी। आंदोलन और तेज किया जाएगा और एक के बाद एक हम दिल्ली की सड़कों को जाम करते जाएंगे और पूरे देश में आंदोलन किस प्रकार से गतिमान हो उसके लिए सारे प्रयास किए जाएंगे। मगर जब तक 3 अध्यादेश निरस्त नहीं होंगे हमारी जंग जारी रहेगी। मैं बताता हूँ आपको। क्वेश्चन बाद में। नहीं, आप सबसे पहले क्वेश्चन बाद में। 12 तारीख को पूरे देश में रोष प्रदर्शन और धरने दिए जाएंगे। 12 तारीख को ना, सॉरी 14 तारीख को पूरे देश में धरने प्रदर्शन किए जाएंगे। धरने के साथ साथ ये दूसरी स्पेसिफिक जो दिल्ली के इर्द गिर्द के प्रांत है, उत्तराखंड, यूपी, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये एक दिन के लिए दिल्ली चलो की काल देते हुए धरने लगाएंगे। दूसरे देश के जो हिस्से हैं, साउथ इंडिया, वहाँ वो लोग 14 तारीख के बाद भी इन धरने प्रदर्शनों को जारी रखेंगे अनिश्चित काल के लिए। 12 तारीख को पूरे देश में टोल प्लाजा जो है उनको फ्री कर दिया जाएगा, 12 तारीख को एक दिन के लिए। और 12 तारीख को ही दिल्ली जयपुर दिल्ली हाईवे को 12 तारीख अल्टीमेटम है। उससे पहले भी हो सकता है, 12 से 12 तक तो वो जाम हो ही जाएगा। जियो के बारे में हमारे अध्यक्ष जी ने बता दिया। जियो यानी रिलायंस कंपनी के जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज हैं उनको बाइकाट किया जाएगा। जियो सिम के लिए काल दिया जाएगा उसका पोर्ट करवाने के लिए, और जियो के अदर प्रोडक्ट्स को है उनके लिए। रिलायंस अमरजीत जियो बीजेपी के नेताओं का भारत के स्तर पर सभी का हम घिराव करेंगे। उनके जो मुख्य ऑफिस है उनका घिराव करेंगे।
तारीख जो 14 तारीख को हमने आपको 14 उसी दिन गिराव करेंगे। और उसके बाद जो हरियाणा बताया दर्शनपाल जी ने, जंगवीर जी ने, हरियाणा, पंजाब, यूपी, उत्तराखंड और राजस्थान के वहाँ पर धरना प्रदर्शन होगा और एक दिन का। और दूसरी जो दूर की स्टेट, साउदर्न स्टेट्स हैं, उनका भी 14 तारीख को पक्का निश्चितकालीन जो धरना प्रदर्शन होगा वो लगातार जारी रहेगा। क्वेश्चन बाद में होगा। उसके बाद जो डीसी ऑफिस हैं, स्टेट्स के जिला हेडक्वार्टर्स हैं, उनका भी घेराव होगा और ऐसे धरना प्रदर्शन है उसको आगे बढ़ाते जाएंगे। और हमारी जो कॉल है, सबसे जब बड़ी बात तो है भी हमारी दिल्ली को घेरने की बात है, जयपुर, आगरा, और जो जयपुर और जयपुर और आगरा दिल्ली जो एक्सप्रेसवे है, उनको घेराव की तारीख हमने फिक्स कर दी है। और हर हालत में दोनों जो रोड्स हैं वो 12 तारीख को हम बंद कर देंगे हर हालत में, और सभी संगठन रल के इसको करेंगे। जी नहीं, बाद में करना डिस्ट्रिक्ट लेवल जो धरना है वो डीसी ऑफिस के सामने होगा। आज जो फैसले हुए हैं, बात तो कर दी है, ज्यादातर रख दिया है साथियों ने। 14 तारीख को जो है पूरे देश के अंदर 14 तारीख को पूरे देश के अंदर बड़ा आंदोलन होगा, हर जगह प्रदर्शन किए जाएंगे। 14 तारीख को 12 तारीख को जयपुर हाईवे रोड है उसको रोका जाएगा और इसको जो टोल प्लाजे हैं इनको पर्चे मुक्त किया जाएगा। ये फैसला पूरे देश के अंदर लिया गया है और सब जगह पे इस आंदोलन को और ज्यादा तेज करने के लिए पूरे देश के अंदर कॉल दी जा रही है कि सभी देश से लोग जो है वो दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। ये कॉल दी जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोग जो है वो दिल्ली की तरफ आएंगे और इसके लेकर जिलों के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं वो 14 तारीख से शुरू हो जाएंगे, जहां पर जो बीजेपी के लोग हैं, जो एमपी है, एमएलए है, इनके जो मंत्री है, उन सब का पूर्ण रूप से इनका बाइकाट किया जाएगा, इनके खिलाफ प्रदर्शन किए जाएंगे और ये प्रदर्शन जो इनके खिलाफ, नेताओं के खिलाफ लगातार जारी रहेंगे। ये आंदोलन जब तक ये 3 काले कानून निरस्त नहीं हो जाते हैं तब तक ये आंदोलन लगातार जारी रहेगा। प्रहलाद सिंह भारूखेड़ा, प्रदेश अध्यक्ष, हरियाणा किसान मंच। एक मिनट टकैत जी इसको इधर रखिए, रुक तो जाओ मेरे भाई, करते हैं खड़ा होकर ही कर लूं, आ जाएंगे सारे। देखो, जो यहाँ पे फैसले हुए हैं ये पूर्ण रूप से जो यहाँ मोर्चे ने जो फैसला लिया है और पूरा देश का फैसला है, ये किसी